एकादशी तिथि का हमारे सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने या श्रवण करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियों और संकटों का नाश होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही अनजाने में हुई पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापन कुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पापन कुसा एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन शुक्ल एकादशी 14 अक्टूबर को है, इसलिए पापन कुसा एकादशी व्रत 14 अक्टूबर को रखना अति उत्तम रहेगा। हालांकि कई लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर विजयादशमी 12 अक्टूबर को है तो एकादशी 13 अक्टूबर को होना चाहिए, पर एकादशी व्रत ऐसे नहीं रखा जाता है। एकादशी व्रत के लिए हमें उदया तिथि और द्वादशी तिथि को ध्यान में रखना होता है और इसे देखते हुए ही इस पर 14 अक्टूबर को पापन कुसा एकादशी का व्रत रखना अधिक शुभ रहेगा। पापन कुसा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 15 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 15 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से सुबह 8:15 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। 14 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:21 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:52 रहेगा। अब आइए जानते हैं 14 अक्टूबर के शुभ समय के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से शाम 6:17 तक और अमृत काल शाम 6:09 से शाम 7:37 तक रहेगा। 14 अक्टूबर को राहु काल सुबह 7:48 से सुबह 9:14 तक रहेगा। राहु काल दिन का अशुभ समय होता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पापन कुसा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें और उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा आपको पारण में आंवला खाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापन कुसा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।